अस्सलाम वालेकुम। का आप सबको ईद का पहला दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और ये शुरू हो गई है हमारी मीठी ईद सेवइयों से। तो शीर खुरमा जो होता है स्पेशल, तो इसके लिए मैंने बादाम, पिस्ते, काजू वगैरह भिगो दिए थे। सेवइयाँ देसी घी में फ्राई कर ली थी, हल्की फुल्की सी दूध बॉयल करने के लिए रख दिया था। और इसके छिलके मैं उतार लूँगी। तो इस शीर खुरमे के बगैर तो भाई ईद लगती ही नहीं है कि ईद है। तो ये मैं ज़रूर बनाती हूँ घर में। देखें, मैंने सारों के छिलके उतार लिए और भीगने के बाद ये थोड़े से अपने साइज़ से बड़े हो गए थे। तो ये अच्छे रहते हैं। आप देख लीजिएगा आपके यहाँ किस तरह खाया जाता है। हमारे यहाँ इस तरह शीर खुरमा बनता है और बहुत पसंद किया जाता है। तो ये मैंने दूध थोड़ा सा पका लिया था और ये ईरानी दूध मैं लेके आ रही हूँ पैक में। तो ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है मिल्क पैक से ज़्यादा। तो ये मैंने खोया रखा हुआ था तो ये थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाल दिया और इसको खोए को डालने के बाद मैं थोड़ा सा पका लूँगी। तो थोड़ी सी मिठास में कमी रखूँगी क्योंकि खोया मैंने मीठा वाला लिया था, क्योंकि इस टाइम पे मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने थोड़ा सा लेके उसको फ्रीज़ कर दिया था 1-2 दिन पहले। तो ये मैंने डाल के इसके अंदर इसको थोड़ा सा पका लूँगी। तो इससे इसकी ना ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। इसका टेस्ट बहुत मज़े का बनता है। और ये मैंने थोड़ा सा पिस्ता, बादाम और काजू का पेस्ट बना लिया था, तो वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया था। वो भी थोड़ा सा गाढ़ा करता है शीर को और बहुत अच्छा एक अनोखा टेस्ट आता है। तो ये मैंने इसके अंदर पिस्ते, बादाम और काजू वगैरह जो छीले थे वो भी डाल दिए। किशमिश इसलिए नहीं डाली, किशमिश इसको ख़राब कर देती है बहुत जल्दी। अगर आपने 1-2 दिन उसको चलाना हो तो किशमिश ना डालें। तो इसके अंदर ये मैंने सेवइयाँ डाल के इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे। तो ये बहुत मज़े का शीर खुरमा बना था। और शीर खुरमा बहुत ज़्यादा पतला भी अच्छा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं अच्छा लगता। कि किसी किसी का मैंने खाया है तो वो एकदम बिल्कुल लड्डू जैसा हो जाता है, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। और एकदम पानी की तरह भी अच्छा नहीं लगता। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितना ज़बरदस्त ये बना था। और ये अब रेडी हो गए थे ईद की नमाज़ के लिए जाने के लिए। मैं माशाल्लाह से मेरा बेटा है और नींद में से ये भी इसको भी मैंने उठा दिया था। ये हस्बैंड है, ये अतर लगाए बगैर कहीं चलते नहीं हैं। ख़ास तौर पर नमाज़ पढ़ने जाना हो तो ये इनका कीमती वाला अतर है, तो ये ज़रूर ये लगा के और फिर नमाज़ के लिए निकलते हैं। तो ये तो हमारे यहाँ की ख़ास नमाज़ है कि ईद की। तो ये शीर खुरमा खा के निकले हैं। निकलना था इन लोगों को, तो मैंने कहा पहले आप लोग मुँह मीठा करके निकलो, क्योंकि मीठी ईद में हमारे यहाँ मतलब मुझे नहीं पता कि हमारे यहाँ मुसलमान के अलावा मेरे चैनल को और कौन कौन देख रहे हैं। तो मुसलमानों के यहाँ ईद के दिन जो है सुबह में मीठा खा के घर से निकलते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। तो ये मौसम मैं आपको दिखा रही थी। माशाल्लाह से ईद के पहले दिन बहुत प्यारा मौसम था, एकदम ठंडा ठंडा सा था। मतलब जो रोज़ों में गर्मी थी वो भी बहुत कम थी ईद के पहले दिन। बहुत अच्छा मौसम हो रहा था और सुबह में तो बहुत ही अच्छा हो रहा था, बिल्कुल भी धूप नहीं थी। हल्के फुल्के से बादल थे। तो ये लोग वापस आए तो हम लोगों ने हलवा पूरी का नाश्ता किया था। और मेहंदी मैं लगा नहीं सकी थी बहुत टाइम ना ईद पे। वो चांद रात पे जो है मुझे जाना पड़ा था मार्केट। जो मेरे भतीजे का चश्मा रह गया था, मतलब उनकी साइज़ का नहीं था, तो मैंने कहा इमरजेंसी में जाके लेके आऊँ। कि एक को मैंने दे दिया था और दूसरे को नहीं दिया था। तो बस वो रास्ते में इतना ज़्यादा टाइम लग गया कि रात को फिर मैंने सिर्फ अपनी बेटियों के मेहंदी लगाई और अपने लगाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मेरी आँखें एकदम धुंधला रही थी कि मैं 1 घंटे भी सो जाऊँ ना, बस सो जाऊँ, उसके बाद उठ के मैं कोई काम करूँगी। तो मैंने कहा मैं सुबह में ही लगा लूँगी। मैंने फिर अपने नहीं लगाई और मैं जाके सो गई थी 1 घंटे के लिए, ताकि मतलब थोड़ा सा दिमाग फ्रेश हो। तो मेरे हाथ ना ईद वाले दिन ऐसे ही खाली थे,
लेकिन मैंने जो है ईद के पहले दिन फिर लगा ली थी टाइम निकाल के। फ़ोन अपने पास ही रखी हुई थी। शीरकुरमा बनाने के बाद, सारे कामों से फ़ारिग होने के बाद मैंने कहा मैंने फ़ोन ज़रूर लगानी है। तो ये चूड़ियाँ मैंने पहन ली थी। आमतौर पे मैं चूड़ियाँ नहीं पहनती क्योंकि काम करते हैं मुझे बहुत अटकती है, बहुत उलझन होती है। हालांकि शादी से पहले मैं सोचती थी कि मैं 2-2 दर्जन दोनों हाथों में चूड़ियाँ पहनूँगी, लेकिन काम खुद करना पड़ता है। तो ये मेरी मेहंदी और माशाल्लाह बस लगाई है मैंने, और लगाते में ही वो सूख गई थी और मैंने फ़ौरन छुटा दी थी। तो बहुत प्यारा कलर आया था माशाल्लाह। कोई कहता है कि शौहर बहुत मोहब्बत करता है तो मेहंदी का कलर बहुत अच्छा आता है, कोई कहता है आप सास बहुत मोहब्बत करती हैं तो मेहंदी का कलर बहुत अच्छा आता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन दोनों ही मामलों में लकी हूँ कि मेरी सास भी मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं और शौहर भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बच्चे सब तैयार हो गए थे और ये मेरी 2 बेटियां हैं, ट्विंस शांजली से, तो इनको मैं सेम ड्रेसिंग करवाती हूँ। और वो छोटी वाली हुरिया है, और ये हुरिया जो है वो बिल्कुल शांजलीज़े की कॉपी करती है। वो जो करती हैं ये बिल्कुल कार्बन कॉपी है। तो ये अपनी चूड़ियाँ दिखा रही थी कि मम्मा आपने मेरी चूड़ियाँ नहीं दिखाई, इस हाथ की भी दिखाएं। तो मैंने कहा अच्छा मैं आपकी इस हाथ की भी दिखाती हूँ कि हुरिया ने दोनों हाथों में पहनी हुई है। हुरिया की मेहंदी भी हुरिया कह नहीं मेरी मेहंदी भी मम्मा दिखाएं। तो मैंने कहा तुम लोग सब दिखाओ अपनी। तो माशाल्लाह सबके ही हाथों पे बहुत प्यारा कलर आया था। और ये मैं तैयार हो गई थी जाने के लिए अपने, पहले मैं जाऊंगी अपने मैके और उसके बाद फिर मैं जाऊंगी अपने ससुराल। तो हस्बैंड जो हैं फ़ोन पे मैसेजेस पे जवाब दे रहे हैं। इनको पहले दिन भी फ़ोन से फुर्सत नहीं थी। तो ये जल्दी जल्दी मैंने जो है मेहंदी अपने लगा ली थी। और ये ले जाने के लिए मैंने आइसक्रीम ले ली थी अपने मैके के लिए, क्योंकि वहाँ पे मिठाई इतना ज़्यादा कोई शौक़ से खाता नहीं है। तो फिर मैंने मिठाई नहीं ली, मैंने उनके लिए आइसक्रीम ले ली कि मैंने कहा ये आइसक्रीम वो लोग खा लेते हैं। तो ये मैं मौसम दिखाई थी। माशाल्लाह मौसम पहले दिन बहुत ज़बरदस्त था कि इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी, तो बहुत प्यारा मौसम हो रहा था। और ये अब हम सब जा रहे हैं गाड़ी में। ये मेरे बच्चे हैं, मियाँ जी आगे बैठे हैं। तो ये अब मैं जा रही थी खाला के यहाँ। और हर किसी की पर्सनल लाइफ होती है, तो वो अभी नहीं चाह रही कि कैमरे के सामने आना या अपना घर शो करना। तो मैंने फिर उनका घर शो नहीं किया। तो खाला के यहाँ मैका मेरा खाला के यहाँ गई थी मैं, तो बहुत रिस्पेक्टफुली उन्होंने हमें रिसीव किया और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हमें नाश्ता वगैरह करा के, और फिर हम लोग आ गए थे मैं अपने ससुराल उनसे मिलने के बाद। और मुझे खाला की तरफ से और दोनों खालाओं की तरफ से बहुत सारी ईदी मिली, मेरे हस्बैंड को अलग, बच्चों को अलग। तो 2000 उन्होंने मुझे दी, 2000 मेरे हस्बैंड को दी, और बच्चों को भी 500-500 रुपये ईदी दी। तो सबसे ज़्यादा ईदी मुझे अपनी खाला की तरफ से मिलती है, तो मैं इनको अपना मैका ही कहती हूँ। तो रिस्पेक्ट भी मुझे मेरे मैके की ही तरह इनसे मिलती है। ये अब हम लोग मैं अपने ससुराल आ गई थी, और ये मेरी सास हैं पीछे, और ये बच्चे गिफ्ट लेके गए थे अपनी दादी के लिए। एक बुंदे लेके गए थे, अंगूठी और चूड़ियाँ कड़े। तो दादी कहती नहीं क्या लाए हो मेरे लिए। तो ये एक एक करके, मैंने कहा सब लाइन में लग जाओ, दादी को एक एक करके दो। और बहुत खुश हुई थी वो, बहुत सारी दुआएं दे रही थी। और बड़ों की तो भाई दुआएं लेनी चाहिए ना। तो वो सास मेरी बहुत ही सिंपल सी हैं, सादा सी हैं, और वो बच्चों से मेरे बहुत खुश भी होती हैं, मुझसे भी बहुत मोहब्बत करती हैं। और मेरे मियाँ अपने बहन भाइयों में सबसे छोटे हैं, तो उनसे तो बहुत ज़्यादा ही मोहब्बत करती हैं। तो ये चीज़ें वो देख रही थी और उनको बहुत पसंद आई थी तमाम चीज़ें ही, और वो खोल खोल के देख रही थी और फिर उन्होंने संभाल के रखी कि नहीं मुझे बहुत पसंद आई। ये एक एक करके ये सबसे छोटी हुरिया ने भी दिया कि मम्मा मैंने भी देना है। और ये मैं सास को उसका कैप दे रही थी कि आप इसी में रखें डिबिया में।
तो ये हस्बैंड और बेटा बैठा हुआ है और ये लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। थक तो खैर क्या गए थे, ये लोग तो सो गए थे, हस्बैंड और बेटा मेरे। मैं थक गई थी, चाँद रात पे मैं सारा दिन लगी रही काम में और उसके बाद सिर्फ 1 घंटा मुश्किल से सोने को मिला था। तो ये मेरी भांजी ने मेहंदी लगाई, पहले मैं अपनी मामियों के मेहंदी लगाती थी और अब वक्त अपने आप को दोहरा रहा है। तो मेरी हस्बैंड की तरफ से भांजी जो है तो उसने मेरी मेहंदी लगाई, तो बहुत खुशी होती है, बहुत सारी दुआएं निकलती हैं। तो ये शॉर्ट सा मेरा ईद के पहले दिन का व्लॉग।